नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। तमाम राजनीतिक खबरें, उठापटक, सियासी समीकरण से दूर आज आपको लिए चलते हैं सिवान। और सिवान में भी आज हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे पूर्व दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के परिवार की, उनके बेटे उसामा साहेब की, उनकी पत्नी हिना साहब की और साथ ही साथ सिवान में चल रहे उनके परिवार को लेकर राजनीतिक उठापटक की। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो शहाबुद्दीन के समर्थकों, स्थानीय पत्रकारों और हम अपने सूत्रों से एकत्रित करके आपके बीच लेकर आए हैं। आप यह वीडियो बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं और मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। सबसे पहले चर्चा पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की, जिनकी अपनी एक बड़ी पहचान रही और जिन्होंने सिवान में अपराजेय रहते हुए जब तक रहे, सांसद रहे और जब जेल चले गए तब से वहां पर राजद का एक बड़ा तिलिस्म टूट गया। शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद सिवान से पहली बार 2009 में ओम प्रकाश यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतने में सफल रहे। उन्होंने हिना साहब यानी शहाबुद्दीन की पत्नी को मात दी। फिर 2014 में इसी सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर ओम प्रकाश यादव ने हिना साहब को चुनाव हरा दिया। फिर तीसरी बार 2019 में यह सीट गठबंधन धर्म में जदयू के पास चली गई और जदयू बीजेपी का यहां से गठबंधन था। ऐसे में यह सीट जदयू के खाते में जाने के साथ ही दरौदा की विधायक थी कविता सिंह जदयू की, उनको वहां से उम्मीदवार बना दिया गया और कविता सिंह ने फिर लगातार तीसरी बार शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को इस सीट पर कांटे की टक्कर तो नहीं रही, लंबा अंतर रहा, यहां से चुनाव हरा दिया। अब 2024 देखिए, 2024 में अभी एक साल का विलंब है, लेकिन सियासी समीकरण बन रहे हैं। कोविड काल के दौरान शहाबुद्दीन के निधन के बाद से ही सिवान की सियासत पर पूरे बिहार की नजर लगी हुई है। राजद से शहाबुद्दीन के काफी अच्छे संबंध रहे। शहाबुद्दीन ने अपने शर्तों पर राजनीति की। सिवान में शहाबुद्दीन के उदय से लेकर उनके संसद पहुंचने तक में उन तमाम स्वर्ण जातियों का बड़ा योगदान रहा जो शहाबुद्दीन में रॉबिन हुड की छवि तलाशते थे। कई सारे मामले भी शहाबुद्दीन पर दर्ज हुए। अब 2023 है और 2023 में जो कुछ भी शहाबुद्दीन के परिवार के साथ हो रहा है उसको लेकर उनके समर्थक सिवान ही नहीं पूरे बिहार में एक बड़े आंदोलन की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब फिलहाल जेल में हैं और किस मामले में हैं यह भी हम आपको बताते हैं। सिवान और मोतिहारी में जमीन से जुड़ा हुआ मामला है और दोनों जगह पर दबंगई दिखाने के कारण उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और राजद इसमें बड़ी भूमिका में है। शहाबुद्दीन के परिवार का राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से घरेलू संबंध रहा है और तमाम मौके पर राजद के तमाम बड़े नेताओं से लेकर लालू परिवार के लोग भी शहाबुद्दीन के परिवार के साथ खड़े नजर आए हैं। लेकिन पिछले 6 महीने से सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। राजद ने हिना साहब और उनके परिवार से दूरी बना ली है। जो लोग शहाबुद्दीन के रहमो करम पर सिवान की राजनीति में उभरे और आज सत्ता के शीर्ष पर हैं, वो भी अब मुंह में ताला लगाकर बैठ गए हैं। जो कल तक यह थकते नहीं थे कहते हुए कि अगर एक बार हिना साहब कह दे तो मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा कर दूंगा। पर राजनीति है और राजनीति में राज करने के लिए नीति बदलना होता है। पर सिवान की चर्चा इसलिए कि बिहार में जो मुस्लिम मतदाता हैं कहीं ना कहीं उसमें शहाबुद्दीन फैक्टर भी है और ऐसे में हिना साहब को भी अब लग गया है कि राजद उन्हें 2024 में टिकट नहीं देगा। हालांकि जो शहाबुद्दीन के समर्थक हैं उनका कहना है कि कभी भी हिना साहब ने राजद से टिकट मांगा नहीं और ना भविष्य में कभी टिकट मांगेंगी, लेकिन सिवान से चुनाव लड़ेंगी। अब किसके सिंबल पर लड़ेंगी तो भविष्य बताएगा, लेकिन चर्चा AIMM से लेकर लोजपा तक के टिकट की है। पर भाजपा के तमाम बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि हिना साहब भाजपा गठबंधन के किसी दल के सिंबल पर चुनाव लड़े। राजद के तरफ से पूरी तरह से खामोशी है, पर जदयू ने इसी सीट से कविता सिंह को
दोबारा रिपीट करने का मूड बना लिया है। और यही कारण है कि इन दिनों अजय सिंह, कविता सिंह, नीतीश कुमार, ललन सिंह लगातार एक साथ देखे जा रहे हैं और कविता सिंह कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई है। अब फिर ना कहानी शहाबुद्दीन के परिवार की। मुस्लिम मतदाताओं पर शहाबुद्दीन के परिवार का कितना असर है, ये साफ देखने को मिला गोपालगंज उपचुनाव में, जहां पर खुद की उपेक्षा से आहत हिना साहब ने खामोशी का रुख अख्तियार कर लिया था। और यही कारण रहा कि पिछले साल गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में मामूली अंतर से राजद चुनाव हार गई। बताया जा रहा है कि अगर हिना साहब एक्टिव होती तो ये सीट राजद जीत जाती। उसके बाद से ही राजद और शहाबुद्दीन परिवार के बीच एक बड़ी लकीर खींचनी शुरू हो गई। हालांकि कई सारे बड़े नेता हैं जो आज भी चाहते हैं कि हिना साहब को सिवान से राजद का टिकट मिले, पर जदयू, कांग्रेस, वाम दल और राजद इनका गठबंधन है। कहीं ना कहीं सिवान में जो सियासी समीकरण है, उस समीकरण में वाम दलों को शहाबुद्दीन का परिवार नहीं पचता है। इसके पीछे कई पूर्ववर्ती कार्यक्रम रहे हैं, कई सारी घटनाएं रही हैं। मूल कारण पर आते हैं। सिवान में जो मुस्लिम मतदाता हैं उनमें और साथ ही साथ पूरे सारण प्रमंडल में शहाबुद्दीन के परिवार के प्रति इज्जत है, सम्मान है। और जिधर हिना साहब का इशारा होगा, मुस्लिम वोटर भारी से भारी तादाद में उधर ही वोट करेंगे। बताया जा रहा है कि बिहार के मुसलमानों के भीतर भी शहाबुद्दीन को लेकर बड़ी सहानुभूति है, पर लालू परिवार के दिल में अब शहाबुद्दीन के परिवार के प्रति जो सहानुभूति थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। समर्थक खुलेआम कह रहे हैं कि अगर शहाबुद्दीन होते तो ऐसा नहीं होता, और जो कुछ भी उसामा साहब को लेकर हो रहा है वो सत्ता के इशारे पर हो रहा है। और शहाबुद्दीन के परिवार को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अब आपसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं रहा है। पर हिना साहब भी एक्टिव है और वो जानती है कि राजनीति में वही लंबे रेस का घोड़ा हो सकता है जो विकट से विकट परिस्थितियों में भी अपने रास्ते पर कायम रहे। सिवान की सियासत से मुसलमानों के वोट बैंक को लेकर जो बड़ा विचारधारा निकलेगा, उसका कई सीटों पर प्रभाव पड़ना है। अभी तक किसी भी दल ने अपने उम्मीदवारों को फाइनल हरी झंडी नहीं दिखाई है, पर तमाम गठबंधन के दलों ने संभावित उम्मीदवारों को क्षेत्र में पसीना बहाने की एक मजबूत टास्क दे रखी है। और ये टास्क सिवान में कविता सिंह को मिला है, ना कि हिना साहब को। तो ऐसी स्थिति में हिना साहब भी पसीना बहा रही हैं और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 2024 में चुनाव लड़ेंगी। अब यह देखना खास होगा कि शहाबुद्दीन के परिवार का फैक्टर सिवान के साथ ही साथ कितने सीटों पर पड़ता है और खासकर महागठबंधन के सेहत पर इसका कितना असर पड़ता है। इसी तरह की तमाम समीक्षात्मक खबरों के लिए देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।